नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के दशकों गरीब, दलित, खेत मज़दूरों के संघर्षों में उनके हक दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए वक़्फ़ कर दिए। एक ऐसे इंसान जिन्होंने गरीब की दिहाड़ी मार ली जाए वो दिलाने के लिए, किसी दलित महिला के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी या दुष्कर्म की घटना हो जाए उसके खिलाफ संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगाकर खेत मज़दूरों के हक़ में एक मुकम्मल आवाज़ उठाई। एक ऐसे इंसान जो कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं, जिन्होंने बड़े बड़े भू सामंतों और राजनीतिक दबाव को एक हौसले और हिम्मत से सामने किया। आप देख सकते हैं इन इंसान को किसी धरने के अंदर, किसी जुलूस के अंदर और गरीब पर हुए अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में हमारे बीच हैं कामरेड जगमाल सिंह। नमस्कार कामरेड जी। हाँ नमस्कार कुलदीप जी, और आपके चैनल का स्वागत है, आप के सभी दर्शकों का भी स्वागत है। आज जितना बड़ा संकट है और उसमें इस व्यस्ततम टाइम में तभी जो आपने समय निकाला है, इसके लिए आपका भी स्वागत है। आप हमारा सौभाग्य है जी, आप जैसी शख्सियत का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कामरेड जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उस टाइम का आपका पारिवारिक परिवेश कैसा था, वातावरण, थोड़ी इसकी जानकारी दें जी। मेरा जो परिवार है, मेरा जो गांव है वो करनाल ज़िले के जो निसिंग ब्लॉक, जो आज वर्तमान में निसिंग ब्लॉक है, पहले चिड़ाव ब्लॉक था, और गुल्लरपुर गांव है। मेरे आसपास के जो बड़े गांव हैं, गुंदर है, वो मंसूरी, निसिंग, और ऐसा एक क्षेत्र हमारा जो दान का कटोरा करनाल ज़िला का आ जाता है, लेकिन निसिंग का जो एरिया है जिसमें बड़े राइस मिल, मंडी का जो मतलब ज़्यादा जो प्रभाव है, वो हम लोकल निसिंग की मंडी के मतलब आसपास ही अपने जीरे का इलाके के व्यक्ति हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कामरेड जी, आपका गुल्लरपुर गांव में जन्म कौन से सन में हुआ कामरेड जी? मेरा उन दिनों मतलब माँ बाप कोई जन्म पत्री लिख लें थे ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्कूल के जो सर्टिफिकेट हैं उसके अनुसार मेरा 30 जनवरी 1962 की जन्म तिथि है। और मेरा जो बचपन गांव का ही मेरा जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल था उन जिन दिनों गुल्लरपुर में ही, वहीं मैं प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा। कामरेड जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे जो पिताजी, उनका नाम राजाराम था, और मेरी जो माताजी हैं उनका नाम राजो देवी, और हम 7 भाई बहन थे, 4 भाई और 3 बहनें। अच्छा। और मेरे से दोनों जो बड़े भाई वो भी मतलब उस दौर में एक बड़ा भाई 10वीं और छोटे मेरे से जो बड़ा था वो 8वीं पास उसने कर रखी थी। मैं 1982 में मैंने 10वीं कर ली थी, और मेरे तो जो छोटे वाला जो भाई है वो भी अंडर मैट्रिक। वाह जी वाह। मतलब आपके 3 भाई, 2 बिजली कर्मचारी रहे। अच्छा। और मेरे से जो छोटा जो भाई है वर्तमान में ये जो जंगलात वन विभाग में मतलब वो कर्मचारी है, और वन मजदूर था। अब मतलब काफ़ी 20 साल के संघर्ष के बाद पक्की नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार महकमे ने पक्का करना पड़ा। वाह जी, बहुत बड़ी ये पारिवारिक परीक्षा दी है। 3 जो बहनें हैं वो भी अपने मतलब घर परिवार की, तीनों जो रिश्तेदार थे वो भी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो कामरेड जी, आपने बताया कि आपकी 5वीं तक की पढ़ाई गांव गुल्लरपुर के सरकारी स्कूल में हुई, राजकीय प्राथमिक पाठशाला में।
जैसे आमतौर पर जब बच्चों का स्कूल में जाना होता है, वो जो दौर था, उसमें अध्यापकों का भी एक बड़ा भूमिका रोल होता है भाई, किसी भी बच्चे को गढ़ने में, उसके विकास के निर्माण में, भविष्य की दिशा तय करने में। तो आपके कोई ऐसे अध्यापक हैं जो स्मृति में, जिनको आप याद करते हो जी? बिल्कुल, देखो वो हमारे मतलब जो बचपन के जो टीचर रहे, मास्टर संतलाल थे, पहली और दूसरी में हम पढ़े। हाँ। उनके पास अमीन कुरुक्षेत्र के पास का गांव था। हाँ। और वो मास्टर जी मतलब गांव में ही एक चुबारे में मतलब रहा करे थे। मतलब ऐसा नहीं था रोज आना जाना अपने घर का। आज जैसा दौर नहीं था। मास्टर जी मतलब 6 दिन बच्चे पढ़ाने हैं, गांव में रहेंगे। वो शनिवार को छुट्टी होने के बाद चले गए, इतवार ने अपने घर रहकर सोमवार ने स्कूल टाइम पे आ गए। मतलब पंचुअल थे उस दौर के जो टीचर, और अच्छे अध्यापक थे जो अच्छे अध्यापक थे। तीसरी जो क्लास में हमारे माईचंद मास्टर जी थे, पाडा गांव के, मेरे पास का ही गांव है। और फिर चौथी और 5वीं जो क्लास थी उसमें हमारे पाडा गांव के ही थे हमारे स्कूल के जो हेड मास्टर थे उन दिनों, मास्टर ओम प्रकाश। अच्छा जी। और बहुत सहनशील और विकास डेवलप जो करने का भी जो उनका जो तरीका था, सलीका था मास्टर ओम प्रकाश का, वो मतलब नहीं रहे आज, लेकिन मतलब उनकी याद आती है। वो मतलब अच्छे थे और मेहनत भी करते थे। वाह जी वाह। मतलब एक दौर में जो जिस दौर में हम पढ़े, हमारे तक भी जो पहली पीढ़ी के, मेरे तक 5, 7, 10 साल पहले के लोग जो स्कूलों में पढ़े, उसी दौर के IAS, IPS, SDO, एक्शन, IIT में जो लोग गए, वो कोई प्राइवेट सेक्टर के पढ़े हुए लोग नहीं थे, बल्कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी, हिसार यूनिवर्सिटी, कितने ही जो अपने जो शिक्षण संस्थान है, जो जहाँ सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग अधिकारी बने। और मतलब सरकारी अध्यापकों के तराशे हुए लोग ही थे जो पहली पीढ़ी जो नौकरियों में आई। मेरा कहने का आशय ये है जी। तो सर जी, फिर उसके बाद जैसे आपने 6ठी से 10वीं तक कहाँ करी जी? मेरा बिल्कुल साथ का गांव है, राजकीय उच्च विद्यालय गोंदर। आजकल वो मतलब +2 का स्कूल बन गया, सेकेंडरी हो गया जी। हाँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। और वहाँ भी हमारे मतलब मुख्य अध्यापक थे PD मित्तल। अच्छा और मतलब BK खुलर। और PD मित्तल जो हमारे मुख्य अध्यापक थे उन दिनों, उनका तो एक खासियत थी, मैं मतलब आज भी उस घटनाक्रम को नहीं बोला। करनाल जो बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है आज का, मतलब हमारी गोंदर की टीम गई हुई है, और टीम हारने के कगार पे थी। हमारी जुंडला और गोंदर की कबड्डी का मैच है, और फाइनल में हमारे मतलब खेल फाइनल की तरफ हमारा खेल है। तो मतलब हेडमास्टर साहब PTI के पिछली साइड में जाकर वहाँ खड़े हो गए स्टूडेंट के पीछे, और उन्हें कहा, बेटे इस बार मतलब करो मरो की लड़ाई है। और मतलब गोंदर की जो टीम है वो जीत गई। और मतलब बच्चों के प्रति जो प्यार टीचर का, और मतलब वो गोंदर के स्टूडेंट का खेल, मतलब स्टूडेंट के साथ उनका लगाव, मुख्य अध्यापक खड़ा है, वो जो एक लगाव, वो प्यार, वो ममता, रिफ्रेशमेंट, जो बच्चे नहीं भी खेल रहे थे उनके लिए भी रिफ्रेशमेंट, मतलब केले वगैरह खूब खिलाते थे। वो वक्त ही था, अच्छा रिश्ता था अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में आपसी जो लोग मानवीय रिश्ता था। वाह जी वाह। बिना किसी लालच लोभ के, मतलब गुरुजन प्यार करते थे बच्चों से। तो सर फिर आपने 10वीं के बाद आगे कैसे पढ़ाई आगे जारी रखी जी? मतलब यूँ कहिए, वो जो दौर था कई बार ऐसा रहा, मेरे तो बड़े भाई दोनों मतलब वो सरकारी नौकरी में थे, और माता और पिताजी खेत का जो काम संभाले थे। मेरे पिताजी के पास ज़मीन थी, और हम कुछ ज़मीन बटाई पे भी लेकर बोए थे। तो मेरे दिमाग में यह बात ज़रूर घर कर रही थी कई बार, भाई माँ बाप का मैं
पढ़ाई करते हुए भी अपने माँ बाप का मतलब सहयोग कराया। और उन दिनों गेहूं की जो मतलब तूड़ी उठान का, गेहूं का जो काम था वो गिरडी भी उसके बाद आई है। फलसी मैंने चलाई है 7वीं 8वीं क्लास में जब मैं था, हमने फलसी के गेल वो जो कोई मतलब बैल के साथ गाटे गाया बैल करते। के साथ गाटा जो गाया। हाँ। फिर तय लगाए तो मतलब वो जो गिरडी के साथ भी। और यह था कि भाई माँ बाप जितनी मेहनत कर रहे थे तो मतलब यह दिमाग में ज़रूर थी पढ़ दियो है भाई मैं इनके साथ काम में मदद करूं। और मैंने जो अपना जो चुनाव कराया वो पिताजी के साथ खेती में काम करने का कराया। हालांकि उन दिनों मेरे तो बड़े दोनों भाई बिजली कर्मचारी थे, तो मेरे लिए बिजली कर्मचारी बनना बिल्कुल आसान था। और उसी दौर में यहाँ जो आपके कैथल जिले के रसीना गांव में बिजली का पावर हाउस बने था, तो कई बार ऑफर कराया मेरे तो बड़े भाई ने भी मतलब आप ड्यूटी पर चले जाओ। मैंने बाबूजिया तक बात कर ली। बाबूजी का मतलब लाइनमैन था। अच्छा जी। उस टाइम का जेई नौकरी पर लगा ले था। वाह जी वाह। एसडीओ के सामने तो कोई मतलब ये जो एएलएम जो असिस्टेंट लाइनमैन है वो जान की हिम्मत नहीं करे था। और कोई चला भी गया एसडीओ के पास तो एसडीओ ने न्यू कह दिया यू मतलब लगा दे नौकरी पर। तो जेई का यू नहीं था कि भाई आपने नौकरी पर नहीं लगा, नहीं था बोलने का। हाँ बिल्कुल। और वो एक दौर भी आप समझिए कुलदीप सिंह जी, मतलब 1981 का जो अगर आप आंकड़ा उठाओगे हरियाणा की संख्या 1,20,00,000 है। अच्छा जी। और मतलब उस रेशो में उस टाइम के जो कर्मचारी हैं वो 3.5 लाख प्लस हैं। 1,20,00,000 की आबादी पे 3.5 लाख प्लस कर्मचारी हैं। वाह जी वाह। आपके जंगलात में बेलदार, तमाम तरह के बिजली कर्मचारी, जो सेवा के जो क्षेत्र खुले अलग अलग स्कूलों में, चपड़ासी है, स्वीपर है, चौकीदार है, नौकरियां थी उस दौर में। मतलब जिस दौर में हमने 10वीं करी, मतलब नौकरी पर लगना आसान था, नौकरी मिल सका थी। मतलब इसके बाद क्राइसिस है, इसके बाद संकट है। ये जो नई आर्थिक नीतियां जी भाई, उदारीकरण वैश्वीकरण, वो तो दुरुस्त है। मैं थोड़ा कमेंट जी आपसे, जैसे आपने फिर खेती में पिताजी का साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया खेती कार्य में। आपके पिताजी पे खुद की जमीन थी जी? हाँ, हमारे पिताजी पे शुरू में थे उन पे 2.5 एकड़ जमीन। हाँ। मेरे मतलब बचपन के टाइम की मैंने नहीं जानकारी उसने कब ली थी। हाँ। और 1975 में 2 किले फिर लिए उन्हें मेरे को। मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट था उन दिनों। अच्छा। 5वीं 6ठी क्लास का स्टूडेंट होगा। हाँ। जिन दिनों उन्होंने 4.5 एकड़ ज़मीन बनाई। उसके बाद तो खैर 1980 के दशक के बाद 1 एकड़ ज़मीन और ली हमने। टुकड़ा में 5.5-6 किले ज़मीन के अपना टीवल है। और अपनी मतलब जो स्योड़ी माइनर जो गुल्लरपुर जो कुछ परे था सिंगड़े था, जो रजबाया कुड़लन की तरफ जो जाता है, स्योड़ी माइनर पे हमारा अलीपुर गांव है, एक सरदारा का छोटा सा गांव है। वो मतलब वहाँ नहर की पटड़ी के साथ ही अपने खेत हैं। वाह जी वाह। और उसमें यूँ है भाई मतलब वो स्ट्रगल कराया, मतलब मेहनत करके जमीन तक मोल लिया करते। हाँ, वो दौर जमीन साधारण काश्तकार थे वे, मतलब एग्रीकल्चर लेबर नहीं थे। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, मेरी दादी, मेरी माँ, जहाँ तक मेरा अपना बचपन है मैंने जानकारी है, वो पहले जो ज़मीनें बटाई पे मिल जाती थी, बटाई पे, और वो काश्तकार थे। काश्त मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने काश्त करी और कुछ आमदनी बनी और उसका अपने बच्चे भी पढ़ाए हैं, नौकरी पैसे पे भी लगाए हैं और कुछ ज़मीनें भी खरीदी हैं उस दौर में। वो बड़ा एक स्ट्रगल था उस पीढ़ी के बुजुर्ग। तो फिर कामड़ जी आपने खेती को ही सुना, आपने उसमें करे, तो फिर आपने जैसे सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत है आपकी, जैसे किसी संगठन से आपका कैसे परिचय हुआ, और ये जो विचारधारा है मजदूर वर्ग की विचारधारा या मार्क्सवाद की विचारधारा, ये संगठित होना चाहिए, इसमें कैसे संपर्क में आए, वो क्या कहानी है? ये तो मेरा अपना जो 10 पढ़ाई के बाद का मतलब
5 साल बाद सांगठनिक जो मतलब जो जिस विचार के साथ में खड़ा हूँ मैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ में या मतलब इस रूप में नहीं, बल्कि ज़रूरत महसूस हुई और किस रूप में हुई मैं वो मतलब मेरे जीवन का एक दिलचस्प घटना है ये। अच्छा जी। वो जिन दिनों में छात्र था और मतलब कुछ पढ़ाई पूरी करने के नज़दीक था, तो मेरे बड़े भाई का मित्र था एक पटवारी। अच्छा। पटवारी वोट बनावे थे और मेरी वोट बन गई। अच्छा जी। और मेरी वोट बन गई तो उन दिनों चुनाव हुआ, हमारे पुराने कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पंडित चिरंजी लाल का नाम सुना होगा, कुलदीप शर्मा जी के पिताजी। हाँ, बड़ा नाम हुआ उनका। हाँ, वो चिरंजी लाल शर्मा का चुनाव आ गया तो उनका एजेंट बनने खातर कोई तैयार नहीं। अच्छा जी। गांव में रोड बहुल गांव था, चौधरिया का गांव था। अच्छा। और कांग्रेस को गरीब लोग वोट देते थे। हाँ। मतलब एजेंट कौन बना अंदर कमरे में, मतलब कांग्रेस का। तो एक दुकानदार था हमारा पड़ोसी, ये जो प्रजापति कुमार जाति से था, मेरे पिताजी का मित्र था वो। और वो रिश्ते में हमारा भाई लग गया था गांव के हिसाब से, अरफूल सिंह था उसका नाम। वो उन्होंने मेरा नाम दे दिया अंदर और मेरे को कागज देकर और कह दिया कि आप हो गए एजेंट। और 1979 में पहली बार मैं एजेंट बनया। मतलब स्कूली जीवन ही था उस दौर में, यूँ मान लो आप। और 1979 के बाद 1985 का एक ऐसा दौर आया, मतलब इस बीच में शादी भी होगी, बच्चे भी, बड़े वाला बेटा भी हो गया था। गांव में मतलब मजदूरों के बीच में और किसानों के बीच में मजदूरी को लेकर टकराव हुआ है। अच्छा जी। मतलब मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाना चाहे थे और किसान मना कर रहे थे। किसान न में भी बड़ी एक दिलचस्प सी बात है। जिस किसान ने मजदूरी भी नहीं करनी थी, मतलब चौधरिया के, बड़े चौधरिया के, जिसने ज्यादा पैसे देने हैं उसने नहीं लड़ना है। मतलब उसने लड़ना है जो बड़े चौधरिया का मोरा है। लड़ाई किसी की है, देना किसी ने है, लड़ाई किसी और पर करवानी है। मतलब हमारी समझ में उस टाइम नहीं आया। मतलब वो तो धड़ेबंदी थी जिस ढंग की, वो ऐसी स्थिति बनी। तो एक किस्म का सामाजिक बहिष्कार गांव में। और मतलब जो गांव के गरीब लोग, कुछ परिवारों में दूध बांध रखा था, किसी ने बरसीम ले रखी थी, या किसी ने मान लिया मतलब कोई लेना देना था, या लस्सी तक की भी वो भी बंद कर दी, बंद हो गए। और एक ऐसा जरूर मतलब कई बार वातावरण बढ़िया भी, गांव में कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो मतलब जिसका संकट है आसपास के गांव के जो मतलब कुछ जो लोग हैं वो देख रहे हैं सारे इस घटनाक्रम ने। और हमने नहीं जानकारी थी उस टाइम तक भी, ये जो मंसूरी के जो लोग हैं ये मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं या कम्युनिस्ट हैं, या मतलब वो किस रूप में मदद कर रहे हैं। बल्कि मेरा जो परिवार है वो कश्यप परिवार में था मैं। और वो जो मंसूरी जो गांव है वो भी ज़्यादातर कश्यप परिवार है। उस गांव में सरदार हैं, दूसरे भी लोग हैं, बीसी ओबीसी, मतलब ज़्यादातर कश्यप परिवार हैं। तो हमारे दिमाग में यह बात थी कि हमारे भाई हमारी मदद करने, जाति वाला वो था। हाँ, वो जाति थी दिमाग में। लेकिन उन्होंने कहा अभी आप हमारे गांव में काट लो फसल बाड़ी जो भी है, और दाने फाके जो घास का मतलब इन पर डिपेंड ना रहो। कुछ लोग प्योंत जो गांव सरदारा का ही गांव पड़े था, अलीपुर पड़े था, तो वहाँ आसपास जब गाँव में काम करने लगे तो गांव के जो किसान जिसने ज़रूरत थी मजदूर की, वो एक किस्म का संकट में आया है। और फिर उसने वो जो बड़े की जो मतलब वह जो थी एक किस्म का इम्प्रेशन वो तोड़ा है। और उन्होंने कहा कि भाई जो आप मजदूरी मांगो वो हम दे देंगे। और 3 सेर मण जीरी का था उन दिनों। अच्छा। तो 3 सेर मण की जगह 4 सेर मण जीरी का मतलब वो उस टाइम पर होया। उसी दौर में मेरे गांव में एक बड़ी घटना घट गई। और जो घटना मैंने मतलब वो जनवादी आंदोलन की तरफ लेकर चली गई। कितने ही साथी हमारे मतलब उस टाइम के जो बुजुर्ग हैं वो संघर्ष करा, काफ़ी बड़ा संघर्ष था। और एक नारा भी जो
आज़ादी के आंदोलन में जो उभर का आया, धन और धरती बंट कर रहेगी, गांव की ग्राम पंचायत की जो ज़मीन, मतलब 72 किले ज़मीन के गांव के जो लैंड लोग थे, मतलब जिनकी ज़मीनें थी गांव में, वह उन्होंने किलाबंदी करके बांट ली ज़मीन, पंचायत की ज़मीन कब्जा लीजिए 1985 में कब्जा ली। अच्छा जी। और पुराना एक पटवारी कानून गाँव ले आकर तकसीम भी कर ली। ओ तरीके जी। और तकसीम करने के बाद जब हमने बात करी भाई हमारा हिस्सा, हाँ, उसमें मतलब वाल्मीकि हैं, चमार हैं, बादी हैं, अपने जिमर हैं, कमार हैं, जुलाए हैं, मतलब 8-9 जातियाँ और भी हैं जो गांव में मतलब खाती हैं, उनका उन कट जाएंगे। उनका भी हमारा तो कदीमी हिस्सा है इसमें, इस जमीन में खसिया हिस्सा है हमारा, आपका इसमें कुछ नहीं। ओ तरीके जी। हमने जो समानता का अधिकार और मौलिक अधिकार जो मतलब पढ़ रखा था 10वीं की किताब में, वह एक दिमाग में जगह कर गई और हम कोर्ट में चले गए। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात और है जी। 1985 तक 1995 तक लगातार मतलब वो मुकदमेबाजी और वो जो चली, और आखिर में वह जमीन ग्राम पंचायत के खाते में गई। और छोड़नी पड़ी उन्होंने जिन्होंने कब्जा की थी। छुट्टी वाह जी वाह। सरकार के दखल में, कोर्ट के निर्णय में, और वो निर्णय मतलब लगातार संघर्ष करने के बाद भी 8-10 बरस हम लगातार संघर्ष करे और वो जमीन छुड़वा दी। यह भी बहुत बड़ी जीत है हाँ, जी। और मैं मतलब 2004 में ग्राम पंचायत में मेरे साथ एससी के सरपंच थे हमारे सुरेश, और उन दिनों मतलब ये जो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, इन्होंने मतलब वो जो रियासी प्लाट देने की जी बात करी, तो गांव में मतलब 120 से ज़्यादा परिवारों के 83 प्लाट उसी ज़मीन में कटे हैं, और लगभग 40-50 परिवार बस रहे आज भी। वाह जी वाह, कितनी बड़ी मतलब बात है ये। उसी ज़मीन में 5 किले उसी दौर में बिजली बोर्ड के लिए हमारे अपने प्लान में दिए गए, और बिजली बोर्ड है गांव में, जोड़ है उसी ज़मीन में, पानी की टंकी है, वाटर सप्लाई का भी काम है, और बाकी की बची हुई जो ज़मीन है एक हिस्सा उसमें एससी रिजर्व कोटे के लिए है और 2 प्लाट जनरल कोटे के लिए है। मतलब पंचायत की आमदनी हो रही उस ज़मीन में। हम इस रूप में अपनी संतुष्टि कर सकें भाई, मतलब हमने संघर्ष कराया था, हम कुछ लोगों ने वहाँ बसा पाए, ये बड़ी बात तो है। ये यूँ एक था। और इसी बीच में मैं जो चिरंजी लाल की जो बात कर रहा था, कांग्रेस की जो बात आई, मतलब उन तक मोह किस तरह टूटा मेरा। मतलब जिस टाइम वो जो ज़मीन का मसला आया, तो कांग्रेस का दफ्तर होया करे था करनाल नीलम होटल के पास। मैं वहाँ गया तो वहाँ दफ्तर इंचार्ज में एक सरदार जी बैठे थे, उनका उन दिनों जो वो इंचार्ज था, वो लगा कि भाई ज़मीन का मसला नहीं, तेरा कोई निजी मसला हो तो बता, ऐसे मसले में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। अच्छा, यूँ बोले जो हाथ खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लगा भाई तो ना मैं जानूँ कार्यकर्ता है। और वो जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर भी रहे वेदपाल, चिरंजी लाल मैंने बाय नेम जाना करें थे, और ये निसंग के हमारे कुछ रामस्वरूप बोला थे, वो लोग थे उस टाइम में। मतलब तो ये जो मंसूरी वाले साथियों की फिर दोबारा बात आई, तो मतलब वो 1987 में पहली बार जो खेत मजदूर यूनियन की मेंबरशिप, और वो ये जो मंसूरी वाले साथी हमारे बीच में आए, तो वो मेन मजदूर जो गरीब लोगों के लिए बंटवारे की जो बात है, ज़मीन के बंटवारे की जो बात है, वो मतलब उन्होंने बात करी। और पहली बार में रोहतक कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, गोदावरी पारुलेकर और मतलब कॉमरेड EMS की एक रैली थी रोहतक में। हमारे मंसूरी के साथियों ने मंसूरी गांव में जनरल बॉडी मीटिंग करवा रखी थी, और हम 4-5 लोग वो उस मंसूरी मीटिंग में गए। तो
धर्मवीर चीड़ी जो हमारे खेत मजदूर यूनियन के राज्य सेक्रेटरी भी रहे, धर्मवीर चीड़ी उस मीटिंग में आए हुए थे। उन्होंने बताया भी रघबीर हुड्डा जी नाना था, वो हमारे खेत मजदूर यूनियन के उन दिनों के राज्य के प्रधान थे। रघबीर हुड्डा जी, रघबीर हुड्डा खेत मजदूर के राज्य के प्रधान भी रहे, CPIM के राज्य के सचिव भी थे उन दिनों। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो इस बात करके आया, भाई तमाम जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन गरीब लोग हैं, उन्हें जमीन मिला है भाई, डेरिया की, मनता की, सरकारी गैर सरकारी, जंगलात की, ये जो तमाम तरह की जो जमीनें हैं, ये भूमिहीन गरीब लोगों के बीच में मुफ्त बांटांगे जब हमारी सत्ता आवेगी। वाह जी वाह। और मतलब इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ। और मैं तो एक साधारण सा कार्य करता हूँ। आप बड़े नेताओं की बात सुनिए जो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में 26-26 मील पैदल चलकर, और वो हकीकत में रही। आज भी गोदावरी पारुलेकर की जो छाप है वो खड़ी। और मतलब कुलदीप जी 1987 का वो जो दौर, और मैंने मतलब फिर किसी मतलब दल के दाएं बाएं भी नहीं लिखाया, तो आप तो, और मैं अपने आप को न्यू मान लिया भी मैं मतलब लाल झंडे की पार्टी का हूँ। वाह जी वाह। और मतलब आप तो मैं अपनी जानकारी इस रूप में दूँ, मतलब न्यू मान लिया 1987 में मैं लाल झंडे का आदमी बन गया। वाह जी वाह। लेकिन 1993 में हमारे सिंगड़ा के साथी थे, मतलब वो जो मोहन कुमार सिंगड़ा जो खेत मजदूर के राज्य के प्रधान भी रहे, और ब्रांच सेक्रेटरी थे सुरेंद्र, करनाल की CPIM की जिला कमेटी के मेंबर भी रहे सुरेंद्र, और मेरे साथ खेत मजदूर यूनियन के जिले के सेक्रेटरी भी रहे। 1993 में मैं खेत मजदूर यूनियन का जिले का प्रधान बन गया। अच्छा जी। 1987 तक 93 के बीच में काम करते हुए 1992 में मैं निसंग ब्लॉक का सेक्रेटरी बन गया खेत मजदूर का, और 1993 में जिले का जी एक छोटी बात जाने का, वो जो मंसूरी वाले साथियों का जिक्र करो आप कामरेड, वो कौन लोग थे? वो तो आपके गुआंढी थे जी। हाँ, मैं उस पे भी आऊँ, 1 मिनट बाद। मैं वो जो मतलब 1993 में मैं जब जिले का प्रधान बना तो वहाँ चर्चा चली होगी। मैं आज जो मैं महसूस कर रहा, मतलब उसके बाद सिंगड़ा के साथी बैठ गए, हम 4 लोग, कामरेड प्रेम, दलीप, कामरेड पाला नंबरदार और मैं, मतलब 3 साथी तो मेरे ईब भी मेरे साथ हैं, मतलब कामरेड दलीप और कामरेड पाला नंबरदार। कामरेड प्रेमचंद जो गुल्लरपुर से, वो हमारे बीच में नहीं रहा, गुल्लरपुर ब्रांच चल रही 1994 तक लगातार, और 1993 में हम सिंगड़ा ब्रांच के मेंबर थे। तो मतलब उन दिनों पार्टी के मेंबर बनाए तो खेत मजदूर यूनियन का और पार्टी का संविधान दोनों अलग अलग रख दिए सुरेंद्र ने। अच्छा। मतलब हम तो न्यू मान रहे थे हम काम लाल झंडे के हो गए, वो लगे कर भाई CPIM का मेंबर आज बना तो 1993 में ये देख ले, मगर बढ़िया 7 साल मारे हुए खुआए। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक। और आपने जो ठीक सवाल करा जो मंसूरी का, मंसूरी में आज भी मुजारा लहर सुनी होगी आपने। मुजारा लहर, बिल्कुल, तेजा सिंह स्वतंत्र जिसके नेता थे, मुजारों को मालिकाना हक मिला जमीन का, मालिकाना हक मिला। और कैथल में और कुरुक्षेत्र में भी जो आबादकार किसाना की जो लड़ाई लगातार जो ये लाल झंडा जो लड़ रहा है, वहाँ मंसूरी में भी और जुंडले में भी, मतलब वहाँ जो मुजारा की जो लड़ाई लड़ी, और 65 एकड़ जो जमीन है, ज्यादातर कमो परिवार हैं, कश्यप परिवार हैं, ये जो पाल समाज के कुछ लोग हैं, कुछ सिख परिवारों में भी 65 किले ज़मीन के, मतलब लाल झंडे की जो पार्टी है CPIM के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन लड़ा गया। और जुंडले के हमारे जो साथी थे, मतलब कामरेड मोहन लाल, कामरेड सोन, और अपने जो धर्म सिंह चीमा जो सरपंच भी रहे जुंडला गांव के, वे देशराज अभी जिंदा भी हैं, ब्रांच के सेक्रेटरी रहे जुंडला ब्रांच के, बुजुर्ग हो गए, 90 साल के आसपास की लगभग उम्र है। मतलब उन लोगों ने यहाँ मंसूरी में ब्रांच खड़ी करी। मंसूरी की जो ब्रांच है वो 1963 तक CPIM की एग्जिस्ट कर रही,
खेत मजदूर आंदोलन, देहाती मजदूर सभा, मजदूरों की मांगों के लिए स्ट्रगल, मतलब वो बाद में समझ में आई भाई वो मतलब कश्यप समाज के लोगों की बात नहीं थी, एक वर्ग के लोगों के हित की बात थी। और वो वर्गीय नजरिए तक मंसूरी के साथियों ने हमारी मदद करने के लिए आए हैं। हाँ। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के जो गुल्लरपुर के जो किसान हैं आज भी मतलब स्ट्रगल और अपनी मांगे अपनी जगह है, दो गामा के बीच का टकराव कभी नहीं रहा। अच्छा। और आज भी जायज बात के लिए गांव के तमाम जो लोग हैं वो समर्थन करते हैं। एक दौर में विरोध था व्यक्तिगत, एक दौर में विरोध था मतलब लाल झंडे का, पॉलिटिकल विरोध है आज भी। बीजेपी और हम मतलब आमने सामने भी होते हैं कई बार चुनाव के मौके पर। मतलब पिछले अगर 2-3 चुनाव का हम विश्लेषण करें तो मतलब जो वोट की जो ताकत है वो बीजेपी की मतलब वो कई बार मतलब बढ़ रही है आज वातावरण के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं खड़े है, हम खड़े हैं। सरपंची के चुनाव में भी मतलब ग्रुप बंदी है, राजनीतिक तौर पर मतलब हम पाड़े बंदी में खड़े हैं। लेकिन इसका यूँ मतलब नहीं है कि हम कोई वर्ग मतलब शत्रु की तरह गांव में कोई व्यक्तिगत लड़ाई रंजिश रखें, वो नहीं है। पॉलिटिकल विरोध अपनी जगह है, गांव का भाईचारा वो अपनी जगह है। मतलब ऐसी एक परिस्थिति और एक मतलब ऐसा दौर भी रहा। वो हमारे इंचार्ज थे कॉमरेड सुखचैन सिंह, निस्संग की मंडी का आंदोलन, और मेरे अपने जीवन में भी जो एक संघर्ष भट्ठा मजदूर रकीबा सन 2000 की 26 वर्ष पहले गोंदर भट्ठे पर बंद हुआ जो मजदूर महिला जो छटवाई, और कॉमरेड सुखचैन और मेरे बारे में या कहा भाई 1 लाख रुपये ले ले चाहे 1 लाख ईंट गिरवा ले पर इन पीट ले, थानेदार था। अच्छा जी। वो भट्ठा मालिक ने दरखास्त दे दी मारी, और वो न्यू लगा कारण जगदेव मलिक था ASI उन दिनों। हाँ। वो लगा कारण भाई मना नीचन दे तेरे 5 रुपये भी SP साहब तक कह दे, मैं मुन्ना पीट लूँगा उड़ा। मतलब कोई भी रोड़ा होगा उसके लिए SP जिम्मेवार होगा, जगदेव की बदली करा दे, मैं किसी के मार पटियाई कर लूँगा, यूँ ठीक नहीं। तनाव बाउंड करी औरत, अब तेरे ऊपर मुकदमा बनेगा, मतलब आप जाना वो जाना। वो बिना पैसे के उस मतलब वो महिला परिवार पत्थरगढ़ के मजदूर हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट के में। आज भी खेत मजदूर यूनियन के जाकिर है वो, वहाँ का एक साथी वो जो मतलब रकीबा के परिवार का, वह खेत मजदूर यूनियन के साथ, पानीपत की खेत मजदूर यूनियन के साथ आज 26 साल बाद भी जुड़ रहे। हालांकि जाकिर उन दिनों नौजवान था, एक तो मतलब दादा बन गया, अच्छा, बुजुर्ग हो गए वो। और किसाना की जो लड़ाई है, जमीन के स्ट्रगल है, ये भी गोंदर में हमारे जो किसान सभा के साथी हैं, राजपाल राणा है, ईसम सिंह नंबरदार का परिवार है, मठना में लागे हैं। कभी आप जाओगे कपूरा पट्टी में, वो जो जंगली में मतलब परिवार में गरीब किसान परिवार हैं। और मतलब बड़े जो ज़मीना के जो भूमाफिया जो लोग हैं, मतलब जमीन बुरी तरह ज़मीन पर नजर है। 15-16 एकड़ ज़मीन किस ढंग तक मतलब वह जो किसान संघर्ष कर रहे पिछले 20 साल तक, हम खड़े लाल झंडे के किसान सभा के लोग, खेत मजदूर यूनियन के लोग, CPM के लोग उनके साथ। इसी तरह 2.5 एकड़ ज़मीन थी गोंदर के ही एक बिल्कुल साधारण गरीब किसान परिवार था साबा, उसका बेटा है कंवरपाल, छोटा है सोनू। 2.5 किले ज़मीन उनकी बची, मतलब हम लाल झंडे के लोग लगे रहे उन बच्चों के साथ। उनका पिता गुजर गया था, उन बच्चों के साथ मारपीट हुई। तो मतलब हमारे किसान सभा के नेता कॉमरेड सुखचैन सिंह नहीं रहे अपने बीच में, और मतलब वो लगातार की एक जद्दोजहद थी। मंडी का जो निस्संग की मंडी का जो, चाहे वो नकली दवाइयाँ की बात थी, बिजली के संकट की बात थी, बिजली का बड़ा जो पावर हाउस बनवान का, आज मतलब करनाल के बाद पूरे करनाल ज़िले में
नहीं बल्कि कैथल डिस्ट्रिक्ट तक भी बड़ा जो पावर हाउस निस्संग में है, उसका बड़ा कारण है किसान आंदोलन और मतलब लगातार के हमारे जो एजिटेशन रहे, ये एक बड़ी उपलब्धि। और मंडी की लूट के खिलाफ जो संघर्ष, निस्संग की मंडी में भी जो खास तौर पर असंध की वहाँ के जो साथियों ने जो जिस ढंग का संघर्ष कराया, उसमें हम खड़े रहे लगातार उन साथियों के साथ। और हमारे एक रोशन साथी, उनकी पत्नी गुजर गई बीरमती, रोशन अभी हैं हमारे बुजुर्ग साथी हैं 70 साल के आसपास। वो एक किसान निकाल दिए बच्चे तक के कर्जे के एवज में, मकान तक बेदखल कर दिया। मतलब काफी पुरानी बात होगी, कर लिया मकान कुड़क नहीं कर लिया, जबरदस्ती मकान में घुस गए, कब्जा लिया। हाँ। और दखल अंदाजी करी हमने और उसका मकान दिलवाया। वो परिवार आज भी हमारा हमदर्द है, हमारा साथी है, खेत मजदूर के साथ जुड़ रहा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो मतलब दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं, यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं। मतलब वो जो कलसी की एक घटना है, मतलब कुछ दिन पहले बेटी के साथ रेप हो गया है और वो कमलेश घर तचल का आई है और रास्ते में ही उसका मर्डर हो गया। धर्मपाल कलसी, ये जो नीलोखेड़ी के पास का गांव है। और मतलब वो ऐसी जो घटनाएं, मतलब उनमें जो दखलंदाजी की बात और कई बार टकराट की जो बात है। चंद्राव हत्याकांड जो, मतलब चंद्राव में 6 लोगों की मौत थी। मतलब उसमें 5 जो साधारण मजदूर गरीब किसान जो लोग मरे, उसमें सन 2000 में बड़ा एक संघर्ष था। कॉमरेड सूबे सिंह हमारे साथ थे, हमारे सीपीएम के लीडर, किसान सभा के राज्य के उपाध्यक्ष रहे कॉमरेड सूबा सिंह। अपने पूर्व सरपंच थे दनौली गांव के कॉमरेड जरनैल सिंह, किसान सभा के ज़िले के सेक्रेटरी थे। कॉमरेड मतलब सुखचैन सिंह किसान सभा के ज़िले के प्रधान। तमाम जो टीम हम सीपीएम की जिला कमेटी भी, वामपंथी जो पार्टियां के अपने ज़िले सिंह पाल हैं सीपीआई के नेता, वहाँ वीर सिंह लाठर होया करते थे अपने किसान सभा के सीपीआई के नेता। वो मतलब इंद्री का जो आंदोलन है, और इसमें एक कभी आप धर्मपाल दमनेड़ी का पूर्व सरपंच अभी जीवा है, कभी मौका लगा आप वहाँ का भी एक बड़ा आंदोलन हमने रसूलपुर कांड। अच्छा। मतलब वो जो ज़मीन जिस ढंग तक, मतलब उस दौर में भजनलाल सरकार का जो दौर था और पंचायतों की ज़मीन, मतलब वो किस ढंग तक सरकारी खाते में गई, करोड़ों रुपया का घोटाला। और वो जब लोगों ने जद्दोजहद करी तो मतलब काफ़ी एक बड़ा संघर्ष था मतलब ज़मीन का। और वहाँ जो भूमाफिया के लोग बंदूक लेकर जब आए, पूरा गांव एक मुश्त हो गया। और रसूलपुर गांव के लोग, कभी कैथल का सोरगिर आंदोलन था, इस मतलब कैथल तक गए हुए लोग थे रसूलपुर में, इंद्री के पास का बिल्कुल छोटा सा गांव है। वहाँ बंदूक छीन ली, वाह जी वाह, पकड़ लिए में लोग, मतलब हमारे लाल झंडे के लोग लागे रहे। अनेक तरह के ऐसे कार्यक्रम रहे उसमें गरुंडा में, और गरुंडे में भी ऐसे आंदोलन रहे। और देखते ही देखते पता नहीं लगा मैं कब जिला कमेटी पार्टी का नेता बन गया। और 2006 में हमारे सूबा सिंह की पत्नी बीमार हो गई, हमारा बहुत बड़ा नुकसान जनवादी आंदोलन का। हमारे DYFI के नेता थे कॉमरेड सूबा सिंह के बेटे राजेश, मतलब वो एक्सीडेंट में उनकी मौत होना। मतलब आज जो असंध के जो विधायक हैं, इनकी बड़ी जो बाबी है उसको जिला परिषद में रहकर राष्ट्रपति जिला परिषद की मतलब मेंबर बनी थी। और वो जो राष्ट्रपति का और राजेश का जो मतलब जिस ढंग का फील्ड मारना और उभरना, और उसी दौर में मतलब राजेश का एक्सीडेंट होना, वो हमारे संगठन के लिए काफ़ी दुखदाई था। और कॉमरेड सूबा सिंह की पत्नी बीमार होगी तो मैं पार्टी
कि जिला कमेटी में मैं 1998 तक आ गया था। तो मतलब 1998 के बाद 2006 में मेरे को CPIM का जिला सचिव चुना गया और मैं 1994 तक खेत मजदूर यूनियन की राज्य कमेटी का हिस्सा बन गया। और 1994 तक लगातार 1900 अगले जो सम्मेलन में जिन दिनों कामरेड राम कुमार बैबलपुरिया राज्य प्रधान बने, तो मैं राज्य सह सचिव के तौर पर अपना फतेहाबाद सम्मेलन में चुना गया। और इसी तरह का जो सफ़र है 2006 में करनाल में लिबर्टी का जो आंदोलन है, लिबर्टी का आंदोलन काफ़ी जुझारू आंदोलन, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ CITU और कामरेड बलबीर दहिया, कामरेड सतबीर, कामरेड प्रभात, मतलब तमाम जो लीडरशिप है, कामरेड सोलंकी, कामरेड इंद्रजीत, सुरेंद्र मलिक, तमाम जो साथी, लगातार का जो संघर्ष रहा कई महीने। और मतलब वो आखिर में मतलब वो टूट गया। जिस रूप में मजदूरों ने जो मिलना था लाभ वो बन नहीं पाई। और उस टाइम की जो कांग्रेस की जो सरकार थी, मानसिकता नहीं बनी, मजदूरों को न्याय मिला। औरतों के ऊपर भी जिस ढंग का बर्बर दमन था वो लिबर्टी का। और मेरे अपने दौर का बड़ा एक संघर्ष था हमारा। हम वर्कर को संभाल पाए, वर्कर की मदद कर पाए, वर्कर को स्टैंड कर पाए। वर्कर ने जो मिलना चाहिए था मालिकों की तरफ था, सरकार की तरफ था, वो रिलीफ नहीं मिला। अभी भी उनके हाई कोर्ट में मुकदमे हैं और 9 जो वर्कर हैं उन पर 10-10 साल की सज़ा। मतलब यूँ एक बड़ा संकट था, मतलब क्राइसिस था। ये जो दौर उससे ऊपर निकले हैं, उभरे हैं साथी। और आज CPIM का करनाल का जो ज़िले का सेक्रेटरी है, सिट्टू का जो राज्य का नेता है कामरेड जगपाल, उसी लिबर्टी आंदोलन की देन है। वाह जी वाह। ये मतलब सफ़र है, चल रहा है। और छात्र आंदोलन भी अपने करनाल का, ये जो अपने साथी थे संदीप पर, उसी दौर में हमारा यूथ का, स्टूडेंट का मतलब चला है। अब भी जद्दोजहद है, जारी कर रहे। वाह जी कामरेड जी, आपने पूरा एक दौर बताया बड़े बेहतर ढंग से। और कामरेड जी, एक सीमा भी होती है भाई, 1-1.5 घंटे में सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन आपने बहुत संक्षिप्त साधारण शब्दों में पूरी एक संघर्ष की गाथा आगे रखी है। 2 छोटी बात और पूछेंगे कामरेड जी आपसे। एक तो इतना बड़ा मतलब जो अरसा है ना, वो न्याय के पथ पे, इनकलाब की राह पर चलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। धारा के विपरीत खड़ा रहना, न्याय के हक में पूरी सत्ता का मुकाबला करना, टिके रहना, और एक ऐसे मोर्चे का सिपाही होना जो समाज में बिल्कुल हाशिए पे है। खासकर खेत मजदूर की बात करें, जो दलित होने के नाते भी उत्पीड़न सहता है और जिसके पास इकोनॉमिक भी ताकत नहीं है और समाज का मुख्य धारा भी जिसको कोई गिनती में नहीं करता, उन लोगों की लड़ाई लड़ना एक बड़ी बात है। तो कामरेड जी, आप लगातार जो चल रहे हो, जिसमें आपने दशकों हो गए का काम करते हुए, तो वो आपको जो इतनी ये ऊर्जा मिली, ये हौसला मिला, इसका मतलब एक सोर्स क्या है, या वो क्या चीज़ है जो आपको हिम्मत देती है, जो लगातार आज भी आप लाल झंडा उठाए चल रहे हो? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है विचार की परिपक्वता और चेतना का विकास। वाह जी वाह। और विचार की परिपक्वता और चेतना का विकास। हाँ। और इसमें मैं इसका जो श्रेय है वो निश्चित तौर पर हमारे जो पहली पीढ़ी के जो हमारे नेता रहे, मैं उनको और मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप, मेरी जीवन साथी, मेरा परिवार भी, मेरे भाई भी, मेरी बहनें भी, मैं उनको भी देना चाहूँगा। मतलब मैं अकेला अपने आप में सक्षम नहीं हो पाता। अगर मेरे को मेरा परिवार, मेरे मतलब गांव के लोग, मेरे आसपास के साथी, मेरा अपना जो सामाजिक दायरा, मेरे जो यार मित्र हैं, अगर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर दे, सहयोग नहीं कर दे, तो मेरी व्यक्तिगत इतनी पोजीशन नहीं थी या इतनी अक्षमता नहीं बन पाई थी। और मेरे जो मतलब मैं हमेशा कामरेड बलबीर दहिया हमारे मतलब इंचार्ज रहे, कामरेड पृथ्वी सिंह करनाल में आंदे रहे, पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, कृष्ण स्वरूप, बेशक एक दौर में कृष्ण स्वरूप मतलब
उस विचार तक थोड़ा दूर चले गए थे आखिरी के दिनों में, लेकिन वो हमारे सम्मानित साथी थे। और मतलब कॉमरेड इंद्रजीत का तो लगातार जो करनाल आना जाना रहा, और मतलब कॉमरेड प्रकाश चंद्र जो जींद वाले हमारे साथी हैं, फूल सिंह शौकंद है हमारे, मतलब कितने ही जो राज्य का जनवादी आंदोलन का नेतृत्व जो मौजूदा भी है और पहले भी था, मतलब मैं बाबा सिंह को मतलब आज भी हम याद करते हैं। कॉमरेड संतोख सिंह पानीपत के हमारे नेता, आनंद जुआरा, कॉमरेड प्रभात, मतलब वो डॉक्टर सूरजमान जो एक दौर में आरसी जग्गा, मतलब कितने ही नेता हैं जो मतलब जिनके विचार सुने, जिनके साथ बैठने का मौका मिला, वो एक ऊर्जा मिली, एक ताकत मिली। मनमोहन सिंह है, सूबा जी हैं, मतलब कितने ही लोग हैं, जगमती सांगवान, तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है वो मतलब वाह जी वाह। और राष्ट्रीय नेतृत्व में भी मतलब कॉमरेड सुनीत चोपड़ा का खेत मजदूर आंदोलन में हरियाणा का जो योगदान, हमारे मौजूदा जो खेत मजदूर के राष्ट्रीय नेतृत्व, पहले के जो नेतृत्व, हमारे इंचार्ज अनान मोल्ला जी का, मतलब बिल्कुल साधारण 7 बार MP चुना गया, बिल्कुल साधारण कुर्ते पजामे में, और मतलब खड़े हैं हमारे मजदूरों के बीच में। तो वो एक एनर्जी मिली है उन साथियों तक। अपने साथियों के त्याग और बलिदान से आप प्रभावित हो, बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानियों से हौसला मिला। वाह जी वाह। तो कॉमरेड जी, आप कोई संदेश देना चाहते हो आज की युवा पीढ़ी को, या कोई अपील करना चाहते हो हमारे चैनल के मार्फत? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं तो आपके चैनल के मार्फत आज की पीढ़ी का जो संकट है, ये जो चाहे वो पेपर लीक का मामला है, बच्चों की पढ़ाई की बात है, युवाओं के रोजगार का मसला है, इस पूंजीवादी सिस्टम में मतलब ये कुछ हल कर देंगे, कुछ नया कर देंगे। पिछले 12 साल में आपने देख लिया, धर्म के खिलाफ आपस में नफरत का बीज बोकर आप देश का विकास नहीं कर सकते। आप मतलब जातीय भेदभाव करके देश का विकास नहीं कर सकते। आप मतलब शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, वो अगर मतलब पब्लिक सेक्टर का बिल्कुल समाप्ति करोगे, तो आप निजी मुनाफे के लिए मतलब निरे सारे लोगों का बलि नहीं बना सकते। तो इस करके आने वाले टाइम में यह अपील हम चाहेंगे कि अपना देश बचाना है, अपना युवा बचाना, अगली पीढ़ी बचानी है, अपनी ज़मीनें बचानी है, अपने को बचाना है। तो मतलब युवाओं को, ख़ास तौर पर स्टूडेंट को आगे आना पड़ेगा। मतलब ज़मीन तो गई, रोजगार तो गया, तो मतलब ये जो संकट जिस ढंग का है, आज अमेरिका के साथ डील करने का मतलब ही देश के किसान के गले पात डालना है, गिट्टी बोसना, मतलब उसका गला दबाना है। हाँ। और आज हमारे मतलब 3 नाविक सैनिक शहीद होने लग रहे, अमेरिका हमला करने लग रहा, सरकार चुप है। हाँ। तो मतलब वो बोलना पड़ेगा, कायराना बात है, बोलना पड़ेगा। वो हमारे रिटायर्ड जनरल जो बोल रहे हैं बख्शी जी, मतलब बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे, ईरान मतलब परमाणु क्षमता का देश नहीं है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है, वो खड़े हैं, बहादुरी से खड़ा रहा उसने तो बिल्कुल। वो खड़े हैं अपनी बात पे। अपने देश को भी खड़ा होना पड़ेगा। हम गुटनिरपेक्ष देश के नेतृत्व थे, हम लीड कर रहे थे पूरी दुनिया के तीसरे देशों की ताकत को। लेकिन वो सरकार अपनी विदेश नीति तक जो पीछा हट रही, और जो पब्लिक सेक्टर को जो कारपोरेट के हवाले करने लग रही, बिजली का एक बड़ा संकट आने वाले टाइम में, वो मतलब उसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। आज रोज़गार का सवाल है, मनरेगा को बंद कर दिया सरकार ने, क्राइसिस है रोज़गार का। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में ये जो पिछले साल कितने परिवारों के मकान गिर गए, मतलब फसलें तबाह होगी बाढ़ के आने की वजह से, पिछले साल की किस्तें नहीं दी गई आज
मतलब मकाना की जो किस्त है, एक किस्त आएगी, दूसरी नहीं आई, दूसरी आएगी, तीसरी नहीं आई। मतलब गरीब लोग इंतज़ार कर रहे सरकार। ये तो सैनी सरकार तो यह कह आई थी भी तमाम भूमिहीन गरीब लोगों तरी 80 प्लाट देंगे, घोषणा तो नहीं हुई सरकार की। मतलब एक प्रकार से गरीब की गिट्टी बोची जा रही है। बिल्कुल बोची जा रही जी। तो इसके खिलाफ उठ खड़े होने का हाँ, आह्वान है। इसके लिए हमने अभियान आज खेत मजदूर की डिस्ट्रिक्ट राज्य की मीटिंग में तय कराया है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट पे जन अभियान चलाएंगे और जन अभियान चलाते हुए लोगों के बीच में ये जो इनकी जो नीति है, इन मतलब जन विरोधी, इसको उजागर करेंगे। और 10 अगस्त को किसान और मजदूरों का संयुक्त जो कार्यक्रम है, जिसमें SKM के जो लोग, दूसरे किसान संगठन के लोग भी शामिल होंगे, ट्रेड यूनियन के लोग भी शामिल होंगे। और 10 अगस्त को वो जो 9 अगस्त का जो नारा था 1942 का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी तरह हम कहेंगे भी कारपोरेट के हितैषियों गद्दी छोड़ो, और जेल भरो आंदोलन हम 10 अगस्त को करेंगे। आज का ये हमारा कार्यक्रम था। धन्यवाद। वाह जी कामड़ जी, हम आपसे कि एक कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे और निरंतर आप इस पथ पर आगे बढ़ते रहो। और सभी नागरिकों से भी अपील है कि वो कामड़ के जीवन से, उनके संघर्षों से प्रेरणा लें और मेहनत कस के हक में उनकी मदद करने में सभी नागरिक भी अपना योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।